सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम हरिओम। गुरुदेव बाबा की कृपा से 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है मुझे भी। अभी 2 शब्द में तो आप क्या बोल सकते हैं? लेकिन अभी 3-4 दिन से अगर अपन देखें तो ये अपन 5वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, उत्सव ही चल रहा है अपने ना कई दिनों से। पहली बार शायद ऐसा ध्वजा का उत्सव अपन ने मनाया, शोभा यात्रा निकाली, एक अलग ही आनंद का माहौल चल रहा है। ऐसा कभी देखा नहीं देखा पता नहीं, किया नहीं किया पता नहीं। कल शाम को सत्संग के अंदर एक अलग से एक नाटक हुआ जहाँ सत्संग का महत्व बताया गया, वो कुछ अलग था। आप सब लोग एक सेम सी एकदम ना ड्रेस पहन के एक अलग से उत्सव उसके अंदर में है, एक अलग आनंद में है, एक अलग आनंद की अनुभूति है, वो सबको हो रही है ना। सत्संग में जो आप आते हैं लगातार आ रहे हैं, एक अलग सा है ना, एक होता ना कि मैं अपने आप को रोकूं या नहीं रोकूं, अभी सब मस्ती में है, एक मजे में है, एक आनंद में, एक सुख में, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज संतमणि में अभी एक संतमणि पढ़ी मैंने, उसके अंदर एक प्रवचन में है गुरुदेव का जो बोलता है एकाग्रता के बारे में। एकाग्रता का मतलब क्या है? एक ही अग्र, यानी जिसके सम्मुख एक ही है। तो किसी के सम्मुख वो एक ही था, इसलिए सदन है हमारा, नहीं शायद ये सदन नहीं होता है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के लिए एक ही था, एक ही सम्मुख, तो उसके लिए लगा रहा। और वो सम्मुख रखने के कारण हम ये सदन बना पाए शायद। और वो सदन बना इसलिए, अभी जो जो बातें बोली अभी मुझसे पहले जो कांता आंटी ने की, मतलब जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हुआ है, तो वो जरिया बना है एक ना यहाँ आने का, अलग अलग चीज़ें देखने का, समझने का। जो लगातार आते हैं उनको तो कुछ अलग अनुभव है, जो कभी कभी आते हैं उनके लिए भी एक अलग अनुभव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आ रहे हैं, है ना। बुलाया बहुतों को गया होगा, सब नहीं आए। कोशिश बहुतों की होगी लेकिन वो पहुंच नहीं पाए, कुछ का अलग कारण होगा, किसी का कोई और अलग कारण होगा। तो इस सत्य का संग मिल रहा है, उत्सव मिल रहा है। अब सबसे जो बड़ी बात ये लगती है कि कल किसी बात है या 5वां वार्षिक उत्सव है, 5 साल निकल गए। मेरे को वो कोविड के टाइम का वो याद है, जब आप लोग आते थे, जब यहाँ ये बन रहा था, मैं यहीं था ऑफिस के कारण। मेरे को वो याद है वो सारे दिन, वो कि वो किस तरीके से जाके गुरुदेव का ऑर्डर दे के आए थे, यार कैसे जाएंगे, पूरा तो लॉकडाउन है, मूर्तियाँ कैसे आएंगी। वो ट्रक वाला जो आया वो आके खड़ा हो गया अकेला कि यार मैं एक ही आदमी हूँ, लॉकडाउन है, उतारूंगा नहीं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन 5 साल निकल गए, पाँच पाँच अगर आप देखोगे, संत बनी पढ़ते हैं सब, सभी पढ़ते होंगे। 5 का महत्व समझते हैं। 5 एक बहुत बड़ा मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जो शायद बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो वो बोलते हैं ना, पंच रसित है अधम शरीर, गुरुदेव बोलते हैं, लेकिन अधम नहीं है ना। अधम किसी कारण से है। 5 अंगुलियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 साल हो गए उत्सव मनाते हुए। तो अपना अपने आप से ये सवाल होना चाहिए, जो मुझे लगता है मेरा भी खुद से होना चाहिए, कि उत्सव मनाते मनाते 5 वर्ष बीत गए, बट क्या हमारे अंदर वो उत्सव चल रहा है? क्या वो बदलाव आया जो आना चाहिए? एक के तो आया जो स्टेज से बोल के गई हैं, बाकी मेरे को पता नहीं क्यों। क्योंकि एक चीज़ मैंने सत्संग में आके सीखी, जो बहुत सारी संतमणि में भी है, कि जो आप झूठी हंसी हंस सकते हो, झूठा आप मन से है ना, आप रो के नहीं दिखा सकते। आपको बहुत मतलब अपने आप वो भाव आता है ना, तभी वो रोना छोड़ता है। और वो भाव तभी आता है जब आपने सच में वो कुछ पाया होता है। ठीक है। तो मुझे वो लगता है कि जब 5 अगर नहीं बदला है कुछ, तो हमें ये प्रण लेना चाहिए भाई अब आगे और 5 वर्ष बदलेंगे, फिर 10वां वार्षिक उत्सव मनाएंगे, वो फिर और बहुत और बड़ा होगा। होगा तो हर वार्षिक उत्सव बड़ा, लेकिन ये एक बड़े नंबर होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। तो हमारा ये प्रण होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बदलाव आया, हमने क्या लिया। हम कुछ तो प्रण करें, कुछ तो नया शुरुआत करें। जो संत में नहीं पढ़ता वो संत में नहीं पढ़ना चालू करें, वाणी नहीं पढ़ते तो वाणी पढ़ना कुछ चालू करें। अगर आप हर दिन नहीं आ सकते तो हफ्ते में किसी 1 या 2 दिन आए, लेकिन आए, तो ही जीवन में कुछ बदलाव आने को मिलता है। जैसे उनने बोला एक चीज़ अभी कि यहाँ मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, वो मेरे को तो बड़ी अजीब सी लगी कि
हम जी रहे हैं, है ना? मतलब आप वापस सोचेंगे ना, जो उनने बोला ना, वो मतलब एक बार आपको मन को लगेगा कि यार कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? ऐसा बोल सकता है, इसीलिए बोल सकता है क्योंकि उसको कहीं लगा। और वो तभी है जब आपके सम्मुख एक है, आप एक को समक्ष मानते हो, किसी एक को। अगर आप इधर-उधर जो, मैं तो वो संत मणि गुरुदेव की ही या माँ से सुनी हुई बातें बोलता हूँ कि अगर आप इधर-उधर भटकते रहेंगे ना, तो आप एक दिन उस उत्सव में आके कुछ पा नहीं सकते। आपको हर दिन उत्सव मनाना है, हर दिन यहाँ आना है, यहाँ आके अपने आप को न्यौछावर करना है, तो आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। अब लेकिन वो वाली बात रहती है, फिर सब कुछ चाहते हैं तो क्या वो चमत्कार होंगे? हम तो यार बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए सही है। वो सीख भी यहीं आके मिलती है। तो हर दिन उत्सव मनाएं, और आज से एक प्रण लें कि यार मैं हर दिन कैसे उत्सव मनाऊंगा, वो आने वाले कुछ दिनों में और आपको बताया जाएगा, शायद यहीं से ही माँ ही बताएंगे कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो मेरी तो आप लोगों से सबसे यही प्रार्थना है कि हर दिन अपने आप को सत्संग में लाएं, अपने शरीर को, अपने मन को, दोनों का यहाँ आना जरूरी है। सिर्फ शरीर यहाँ आए वो उससे नहीं चलेगा, मन को भी यहाँ रखना जरूरी है। अगर आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर यहाँ है ना, तो अपनी जो जैविक ऊर्जा है वो अपने आप सत्संग से जुड़ जाएगी, वो अपने आप सत्य से जुड़ जाएगी, वो अपने आप वो भाव आने लग जाएंगे जो अपने शरीर, अपने अंदर होने चाहिए, और फिर हम लगेंगे कि हाँ हम सत्संगी हैं। हरि ओम।